ऑर्केस्ट्रा डीजे बांध दिया उनके मतलब शव यात्रा के लिए। अब पूरे मतलब अच्छे तरीके से उनके शव यात्रा को अंतिम कितने संस्कार देर किया। तक नृत्य चला वहाँ? जब तक शव जला नहीं तब तक हाँ, ऑर्केस्ट्रा जब होते रहा? तक शव नहीं जा रहा तब तक ऑर्केस्ट्रा मस्ती के साथ बाजता रहा, वो भी भोजपुरी गाना, हिंदी गाना नहीं बजा। और जो दादाजी थे वो ऑर्केस्ट्रा का बहुत बड़ा फैन थे, इसलिए हम लोग बोले का हिंदी बजाओ तेरी भोजपुरी गाना बजा, ताकि हमारे बाबा को आत्मा को शांति मिल सके। पूरा मस्ती के साथ हम लोग उनको शव यात्रा को अंतिम संस्कार को विदा किए। जैसे कहीं हिंदी गाना कोई बजा देता था तो झगड़ा कर लेते थे। हाँ, कई बार तो एफआईआर हो चुका है उनपे इस मामला को लेकर। हाँ, आप झगड़ा क्यों कर लेते हैं? अपने दादा के मृत्यु के पश्चात जो शव यात्रा निकाले उसमें ऑर्केस्ट्रा का प्रबंध किए थे, डीजे था और धूमधाम से अपने दादा की शव यात्रा को अपने दरवाजे से और श्मशान घाट तक लेके गए थे। इससे आपको लगा कि आपके दादाजी जब मर गए तो उस समय आप जो है डीजे बांध दिए और ऑर्केस्ट्रा में नर्तकियों को टाली बांध करके नाच कराने लगे। बगल में कॉमेडियन गुलशन कुमार जी बैठे हैं और कुछ दिनों पूर्व इनके दादा जब मरते हैं तो अपने दादा का जो शव यात्रा निकालते हैं, जो जनाजे की यात्रा निकालते हैं, उस यात्रा को इस ढंग से निकालते हैं कि पूरा देश जो है आंखें फाड़ कर देखने पर विवश हो जाता है। आज तक आप लोग देखे होंगे जितनी शव यात्राएं निकलती हैं, शव यात्रा निकलता है, लोगों की जब मौत होती है तो शव यात्रा निकाला जाता है तो उसमें सबकी आंखें सजल होती हैं, सब लोग भाव विवल होते हैं और सब लोग रोते बिलखते नजर आते हैं। लेकिन ये अपने दादा की शव यात्रा को इस ढंग से निकाले कि उस शव यात्रा में पूरा भीड़ जो था, पूरी हुजूम जो थी, वह नाच रही थी, गा रही थी और भोजपुरी गानों पर थिरक रही थी। किया इन्होंने ऐसा था कि जब इनके दादा का मौत हुआ था तो अपने दादा के मृत्यु के पश्चात जो शव यात्रा निकाले उसमें ऑर्केस्ट्रा का प्रबंध किए थे, डीजे था और धूमधाम से अपने दादा की शव यात्रा को अपने दरवाजे से और श्मशान घाट तक लेके गए थे। गुलशन कुमार जी मेरे साथ हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यह प्रेरणा इनको कैसे जगी दुख की घड़ी में, जहाँ सबकी आंखें सजल थी, सब लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे अपने बुजुर्ग को खोने के गम में। वैसी परिस्थिति में डीजे और ऑर्केस्ट्रा कहाँ तक शोभायमान है और क्या लगा था इनको कि उस समय जहां गम का वेला था वहां खुशी के जो है ढिढोरे पीट रहे थे। बहुत स्वागत है भाई। स्वागत है आपको भी। कैसे आपको लगा कि आपके दादाजी जब मर गए तो उस समय आप जो है डीजे बांध दिए और ऑर्केस्ट्रा में नर्तकियों को टाली बांध करके नाच कराने लगे थे? देखिए, हमारे जो दादाजी थे वो ऑर्केस्ट्रा का बहुत बड़ा फैन थे। और कितनी आयु थी उनकी, कितने वर्ष के थे? आयु थी 65 वर्ष। 65 वर्ष में ऑर्केस्ट्रा के इतने हाँ, शौकीन थे? बहुत ज्यादा शौकीन थे। अच्छा। और कहीं भी ऑर्केस्ट्रा होता था मतलब कितना भी दूर हो लेकिन वो पैदल चले जाते थे देखने के लिए, बिना खाए पिए हुए। लाठी उठी रखते थे? हाँ, लाठी रखते थे साथ में, मतलब ठकठकाते थे, चले जाते थे। और उनके मतलब खास बात है बिना खाए पिए हुए। अगर हम लोग बोलते थे दादा खा कर जा, अरे देख का होते खाता नहीं, लेकिन वो देखने जाते थे। ऑर्केस्ट्रा बहुत बड़ा फैन थे। गाना कौन सुनते थे ऑर्केस्ट्रा? गाना तो भोजपुरी सुनते थे। भोजपुरी में कौन? ना ये अश्लील गीत नहीं सुनते थे, मतलब अच्छा गीत सुनते थे। ढोली चोली पे ध्यान नहीं था? ना, ढोली चोरी पर ध्यान ही नहीं था उनको। अच्छा गीत सुनते थे। उनको ये मतलब था जैसे कहीं हिंदी गाना कोई बजा देता था तो झगड़ा कर लेते थे। हाँ, कई बार तो एफआईआर हो चुका है उनपे इस मामला को लेकर। हाँ, आप झगड़ा क्यों कर लेते हैं? अरे भाई हमको भोजपुरी पसंद है। आप ये बताइए, वो बोलते थे कि हम बिहार में हैं तो हम बिहार का भाषा सुनेंगे, कौन हिंदी बजा देता है? हम बिहारी ही गीत सुनेंगे, इसलिए वो झगड़ा कर लेते थे। इसलिए उनके शव यात्रा के लिए हम लोगों ने ऑर्केस्ट्रा बाना, डीजे बाना, ताकि उनको आत्मा को शांति प्रदान हो सके। उस समय वह वीडियो बड़ा वायरल हुआ था आपका, जब आप कह रहे हैं कि ये भोजपुरी बजाओ हिंदी काहे बजाओ? हाँ, ये मतलब जो वीडियो वायरल हुआ था तो हम लोग जो ऑपरेटर जो था डीजे पर हिंदी बजा रहा था। कौन गाना बजाओ रहे? हिंदी, मतलब कोई बजा रहा था सॉन्ग, हिंदी भी ठीक ही गाना बजा रहा था। लेकिन अब तो हम लोग गुस्सा आएगा, हमारे बाबा थे भोजपुरी गाना का शौकीन, जब वो हिंदी बजाएगा तो भाई उनका तो हम लोग तो है पोता, तो कैसा खलेगा? तो इसलिए हम लोग बोले का हिंदी बजाओ तेरी भोजपुरी गाना बजा, ताकि हमारे बाबा को आत्मा को शांति मिल सके। देख रहे थे उस शव यात्रा में जितने लोग थे सब लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे और गा रहे थे। हाँ, पूरा मस्ती के साथ हम लोग उनको शव यात्रा को अंतिम संस्कार को विदा किए। आपको लगा कि आप दुनिया में सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इस ढंग की शव यात्रा निकाले अपने दादा के मरने के बाद? लगा तो है, लेकिन ये बताइए, ये बिहार है, कब क्या होता है, किसके कब में क्या दिमाग में चलता है, इसीलिए इसी को तो हम बिहार बोलते हैं, बिहार के लोग बोलते हैं। तो निकल जाता है, हमें गर्व है कि हम बिहार से हैं। तो यही सब बात है। और हम लोग मतलब जो बनाए थे, हमारे दादा नहीं मुए थे, हमारे दोस्त का दादा मुए थे। अच्छा। हाँ,
तो फ़ोन करके बोला कि ऑर्केस्ट्रा डीजे बांध दो। हाँ, तो मैंने ऑर्केस्ट्रा डीजे बांध दिया हाँ। उनके मतलब शव यात्रा के लिए। अब पूरे मतलब अच्छे तरीके से उनके शव यात्रा को अंतिम कितने संस्कार देर किए। तक नृत्य चला वहाँ? जब तक शव जला नहीं तब तक हाँ, ऑर्केस्ट्रा जब होते रहा? तक शव नहीं जा रहा तब तक ऑर्केस्ट्रा मस्ती के साथ बाजता रहा, वो भी भोजपुरी गाना, हिंदी गाना नहीं बजा। होते रहा। हाँ। और क्या संदेश देंगे जो लोग रोते हैं, विलखते हैं निधन के बाद? हुँ। आपने तो सबको हँसा के ले गया श्मशान तक। देखिए इसीलिए हमने हँसाने का प्रयास किया। ये बताइए, अगर आदमी दुःख में तो वो इंसान अब तो फिर कभी आएगा नहीं धरती पे। नहीं, तो कम से कम उसको तो अच्छा से विदाई कर दीजिए, जो उसका पसंद था, जो हाँ, उसका पसंद था। ये चीज़ तो करना चाहिए, इसीलिए हमने इसको कर दिया। ऑर्केस्ट्रा बांधा। हाँ, ऑर्केस्ट्रा बना था। गुलशन कुमार हैं और इनके दोस्त के दादी की जब मौत होती है, उनका जब निधन होता है तो शव यात्रा को निकालते हैं और उसमें बड़ा सुंदर ऑर्केस्ट्रा का एक मंडली बुलाते हैं और ऑर्केस्ट्रा की मंडली आगे आगे टाली पे होती है, नाच रही होती है, डीजे भी बजता है, ढोल नगाड़े भी बजते हैं और ढोल नगाड़ों के और डीजे के धुन पे नर्तकियां जो हैं ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली जो लड़कियां हैं वह नाचती हैं और ये बार बार कहते हैं कि यारे दादा हो दादा, बाबा हो बाबा, हमरा के छोड़ के कहाँ गइल। अब भोजपुरी गाना बजाने के लिए बार बार साउंड ऑपरेटर कोई कहते हैं। वीडियो बहुत वायरल हुआ है, बहुत लोगों ने उसे देखा है और कहीं ना कहीं गुलशन कुमार जी एक अलग प्रयास प्रारंभ किए हैं कि जब कोई संसार को छोड़ के जाता है तो वैसी परिस्थिति में मनुष्य को रोना चाहिए, बिलखना चाहिए या फिर जो है संसार के छोड़ के जाने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इनके दादा भोजपुरी गानों के शौकीन थे, ऑर्केस्ट्रा के शौकीन थे और जहाँ कहीं भी ऑर्केस्ट्रा होता था वहाँ दौड़े-दौड़े चले जाते थे। आयु बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद भी दिल की लगी है, तो लग ही जाती है, ऑर्केस्ट्रा से दिल लग गया था और ऑर्केस्ट्रा के लिए कोसों दूर चले जाते थे। इनको भी लगा कि जब दादा जब इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्यों ना उनकी इच्छा जो थी, जिसके लिए वे मरते थे, जिसके लिए वे जीते थे, ऑर्केस्ट्रा, तो क्यों ना उनकी अंतिम यात्रा में ऑर्केस्ट्रा ही बाँध दिया जाए। और अंतिम यात्रा निकली तो इस कदर निकली कि पूरा विश्व जो है उसे आँखें फाड़ करके देखने पर विवश हो गया। बहरहाल गुलशन कुमार जी मेरे साथ मेरे पेज पे हैं और आप इनके प्रयास को किस नज़र में देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, प्रतिक्रिया ज़रूर लिखेंगे। मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। जय जय सीताराम।